नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काल का। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इस पूरी कायनात में कोई एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसकी दिल की धड़कनें आपसे जुड़ने वाली हैं। एक ऐसा शख्स जो आपकी तकदीर में आपका हमसफ़र बनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। लेकिन क्या वो इस वक्त भी आपके बहुत करीब है? क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं या वो कोई ऐसा अजनबी है जो अचानक आपकी ज़िंदगी में आकर तहलका मचाने वाला है? तो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहने वाली है। आज टैरो के पवित्र और रहस्यमयी कार्ड्स किसी टाइम मशीन की तरह आपके भविष्य को वो पन्ना खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने रात के सन्नाटे में कई बार सोचा होगा। माय डियर पीपल्स, आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करने वाले हैं। उनका स्वभाव, उनका करियर और वो सारे राज जानेंगे जो यूनिवर्स ब्रह्मांड आज आपको बताना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए आप सभी लोग, एक गहरी सांसें लीजिए और उस इंसान को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या जादू लेकर के आए हैं। एंड माय डियर पीपल्स, आप सभी लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मैंने ग्रुप सिलेक्शंस रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप अपने नाम के अक्षरों से चुनेंगे। अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में आता है ACFITKMOQVWY, अगर आपका नाम इससे शुरू होता है, नेम लेटर से, इनिशियल से शुरू होता है, तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज करेंगे। अगर BDEGHJLNPRSUWZ, ठीक है ना, इसमें अगर आपका नेम इनिशियल आता है तो आप उस ग्रुप को पिक कर सकते हो, यानी सेकंड ग्रुप को पिक कर सकते हो और अपने फ्यूचर स्पाउस की फुल डिटेल रीडिंग देख सकते हैं। आज मैं बता देना चाहती हूँ कि हम फर्स्ट ग्रुप की ही रीडिंग कर रहे हैं और हो सकता है सेकंड ग्रुप थोड़ा सा देर में आए या फिर बाद में अपलोड हो जाए वीडियो, तो पेशेंस बना के रखना, ठीक है ना, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। जब सब चीजें इतनी डिटेल आपको मिलती हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारी मेहनत फिर किस लेवल की होगी, है ना। तो मेहनत हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और अगर आप लोगों को कंटेंट वीडियो पसंद आता है हमारा, और ऐसे ही आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिएगा और बहुत अच्छा आपको लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने चाहो तो फीडबैक भी लिख करके दे सकते हो। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं भी होगी तो भी आप दे सकते हो लिख करके, ठीक है ना। डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये देखना है कि कितने लोग इस चैनल पे आते हैं और स्विच करते हैं, देखते हैं रीडिंग्स को, ठीक है ना। और जिस किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, अपनी स्पेशली टैरो रीडिंग, आप अपने जीवन साथी को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, या फिर आप मैरिटल अफेयर में हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, माय फ्यूचर स्पाउस, ठीक है ना, तो मेरे रेट फिक्स है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाके आप लोग फटाफट स्विच करके देखिए और आपको चाहो तो रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए अब हम अपने टैरो कार्ड्स पे आ रहे हैं, यानी कि अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया तो आप सभी लोगों के कार्ड्स यहाँ पे टेबल्स पे मैंने रख दिए हैं ऑलरेडी, सारे निकाल करके। आइए चलिए अब हम अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले आप लोगों की क्वेश्चन डिमांडिंग हो सकती है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। तो अभी देखो ना, उनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि वो किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिसको प्रपोज कर सके, प्रपोज करना चाहते हैं, सिंगल है, नॉट टू मिंगल, किसी के साथ भी वो अभी अटैच नहीं है। उनकी फीलिंग्स ऐसी है, करंट स्थिति मेंटालिटी की बात करें तो अभी वो काफी दिल से डिसीजन ज्यादा लेने लगते हैं, है ना। लोगों का दुख सुनकर समझना और उनके लिए कुछ कुछ सरप्राइजेस, कुछ कुछ गिफ्ट्स को देना, इस एनर्जी में वो हाल फिलहाल में है। उनकी करंट एनर्जी अभी मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी है और काफी ज्यादा वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे अभी ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अगेन बहुत रोमांटिक है आपके पार्टनर और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आए जिसको वो प्रपोज करें और कुछ गिफ्ट्स दें, कुछ सरप्राइजेस, और काफी ड्रीमी वर्ल्ड में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, यानी काफी काल्पनिक दुनियाओं में खोए खोए से एक प्रिंस चार्मिंग, मुझे यहाँ पर एक खूबसूरत सा लड़का दिखाई दे रहा है, एक लड़की दिखाई दे रही है जो बहुत ही खूबसूरत है और काफी मतलब ख्वाबों में खोई रहती है ना, जिसकी एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है अपने माइंड में उसने बना रखा है और उसी में खोया खोया रहता है, काल्पनिक दुनिया जिसको हम कहते हैं। प्रिंस प्रिंसेस है ना, बारबीज दिखाई जाती थी, कार्टून दिखाया जाता था काफी ज्यादा, हमारे को ऐसे ही हमारा ब्रेन वॉश किया जाता था, है ना, बारबीज और प्रिंस और प्रिंसेस, ऐसी सब चीजें दिखाई जाती थी। तो कुछ ऐसा ही उनके माइंड में अभी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी ही दिखाई दे रही है कि अभी वो उनके ब्रेन में लगातार ना ऐसी ही इमेजिनेशंस चल रही है। बहुत ही इमोशनल पर्सन है आपके पार्टनर, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, क्योंकि मैं तो दोनों के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल है और इमोशंस को बहुत गहराई से समझने वाले इंसान भी हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि इमोशंस को नहीं समझते हैं। तो ये तो उनके करंट फीलिंग में यहाँ पर आप लोगों को बता रही थी। अब आपका सवाल ये भी तो हो सकता है ना कि लुक्स एंड पर्सनालिटी वाइज उसका शारीरिक रूप, रंग, बातचीत करने का तरीका और स्वभाव कैसा होगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि तो चलिए अब हम बात कर रहे थे उसके लुक स्वभाव की। तो बात करने में ये काफी ओके, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, बट ये ऐसे ही है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऐसे ही। अभी बताऊंगी आगे कि मैंने ऐसे क्यों कहा, उसके पीछे हर बात के पीछे एक रीजन होता है, समझ गए। तो अभी सबसे पहले इनके रूप रंग की बात करें तो रूप रंग इनका काफी अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि डार्क है, डस्की है, ठीक है ना, गोरे होंगे, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है सीना काफी इनका चौड़ा हो सकता है। आपने वो देखा है मैं कैसे बताऊं, यहाँ पर आपको इमेज, आपको कुछ कार्ड्स भी आए हैं। फेस मुझे इनका थोड़ा पतला ही दिखाई दे रहा है, ज्यादा भी इनका चवी फेस नहीं है, ठीक है। फेस इनका पतला ही होगा, नोज इनकी शार्प ही है, ठीक है ना, शार्प नोज है, ज्यादा पतला भी नहीं है इनका फेस। जॉ लाइन इनकी बहुत शार्प होगी, ठीक है, तो जिससे आप थोड़ा सा पता लगा सकते हो। थोड़ा सीना इनका चौड़ा हो सकता है। ये आर्मी मैन के तरह इनका बैठने का उठने का स्वभाव थोड़ा सा आप देखोगे, इनके उठने बैठने में ना एक रौब होगा जो आपको दिखेगा इनमें, ठीक है। आंखें ना इनकी बहुत ज्यादा तीखी होंगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तीखी होंगी और चैलेंजिंग आंखें, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं बार बार, ठीक है ना। इनकी आंखों में ना एक, कई लड़कियां होती है जिनकी आंखों में कशिश होती है, इनकी आंखों में एक चालाकी होगी, ठीक है ना, चैलेंज एक्सेप्ट करना। जैसे अगर इनको आपने कोई चैलेंज दे दिया तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा मुझे चैलेंज कर रही हो या मुझे चैलेंज कर रहा है ये, ठीक है ना। तो काफी तीखे नैन होंगे, जॉ लाइन काफी शार्प हो सकती है इनके, और चैलेंजेबल पर्सन भी दिखाई देंगे। फाइटर थोड़ा सा आपको ना दिखाई देगा इनके नेचर में कि अगर इनके पास कोई भी आ रहा है ना तो इनको लगेगा मेरे से फाइट करने के लिए आ रहा है, तो हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना और उसी मोड में रहना। डिफेंसिव मोड में ज्यादा आपको दिखाई देंगे ये, डिफेंसिव मोड में। और ये कोई ऐसे हल्की फुल्की पर्सनालिटी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो भी व्यक्ति काफी रौबदार होंगे और डरने वालों में से नहीं है ये, कोई भी इनके सामने आ जाए, ठीक है ना। ये डिशुम करने में भी अच्छे होंगे, एथलेटिक पर्सन होंगे ये, ठीक है ना, मैं आपको बोल देती हूँ। और पहनने ओढ़ने के ढंग में भी इनका ना ऐसे ही नहीं कुछ, मतलब ऐसे ही कोई ढीला ढाला कुछ डाल लिया इन्होंने, ऐसा इनका है भी नहीं। पहनने ओढ़ने के मामले में ये काफी स्पोर्टी, स्पोर्ट्स के जैसे कपड़े होते हैं, स्पोर्ट्स में जो होते फिट कपड़े एकदम
पहने जाते हैं वो इनको पहनना ज़्यादा पसंद होगा। स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्टी टाइप्स, ठीक है ना, जैसे एथलेटिक्स में प्लेयर्स पहनते हैं कुछ कुछ ऐसे कपड़े जो मतलब काफ़ी फिट हो, ठीक है ना, जो इनके लुक को काफ़ी शार्प दिखाए, ठीक है ना। इनको बहुत ऐसी चीज़ों का शौक होगा। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो भी पर्सन है इससे आप ऐसी ही बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब आप बात कर रहे हो इनके साथ ना, आप देखोगे, नोटिस करोगे कि ये हमेशा डिफेंसिव मोड में ही बैठेंगे। अब ये कहीं पे बैठे हैं ना तो बैठे सीधे होंगे एकदम स्ट्रेट, पर ऐसी जगह ये जाके बैठेंगे। अगर आपको घर में इनको बुला दिया आपने इनको कि आइए बैठे, तो हमेशा दरवाजे के पास ही बैठेंगे और नजरें एकदम तनी हुई, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है ना, वो सब ये नोटिस करने वालों में से है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है। ये अगेन इनको वही रहता है ना, ये कोई है जैसे फाइटर लोग होते हैं कि कहीं में से कोई फाइट करने तो नहीं आ रहा है तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, पहले अलर्ट रहते हैं। तो ऐसे अलर्ट रहने वालों में से हैं ये, कोई ऐसे सुस्त आलसी नहीं है ये। आप देखते होंगे कि कई लोग ना आलस कर देते, आलसी हो जाते हैं थोड़े से, अरे नहीं, ये लेजी वेजी नहीं है। ये पर्सन इज वेरी मैच्योर पर्सन और काफी ज्यादा ये अलर्ट रहने वाले, आलस इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा अपने नेचर में, ठीक है ना। और ये आपको भी यही कहेंगे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए ये घुटने नहीं टेकते, किसी के सामने झुकते नहीं है, वो नेचर है इनका। परेशानियां इनके पास ऐसे आती हैं जैसे लोग फैलाव, ठीक है ना। हर परेशानी से लड़ना इन्होंने अपने जीवन में खुद सीखा है। और एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि अपने लिए अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और पूरी कायनात इनके पीछे क्यों ना पड़ जाए। इनको अगर अकेले अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा था तो ही खड़े होकर लड़ेंगे। अगर इनको कोई बात गलत लग गई तब भी ये ऐसे। तो ध्यान में रखना इनके साथ जब भी आप बात करोगे तो ये चीजें आपको बोल देंगे। कॉन्फिडेंट लोग इनको पसंद भी होंगे। और बहुत दफा ऐसा भी हो सकता है ये व्यक्ति आपसे बोले कि भाई ऐसे बुद्धू बन के मत रहो, अगर इतने दम के रहोगे तो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीजें भी आप इनके मुंह से सुन सकते हो। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, स्वभाव इनका ऐसा ही रहेगा, रॉबीला, डिफेंसिव, प्रोटेक्टर, अपनों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टर मोड में रहेंगे। आप देखोगे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और अपने लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना उनको, ये इनके नेचर में ज्यादा रहेगा। अपने लोगों का ध्यान रखना, वो क्या कर रहे हैं, कहीं उनको मेरी नीड तो नहीं है, जरूरत तो नहीं है। जैसे बॉडीगार्ड होता है बिल्कुल वैसी ही इनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, अपने लोगों को लेकर। तो ये कुछ ऐसे होंगे। आप इनसे जब भी बात कर रहे ना तो आप आप इनकी आंखों में देखना एक चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली एक स्मार्टनेस इनकी आंखों में होगी, एक तेज इनकी आंखों में हमेशा रहेगा ही रहेगा। और जब भी आपसे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैठे यहाँ पर है, देख आपको रहे हैं, लेकिन आ रहा जा रहा कौन है उस पर भी नजर होती है, ठीक है ना। हर तरह के व्यक्ति से इन्होंने डील करा होगा अपनी लाइफ में, अच्छा एक्सपीरियंस होगा इन्हें, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बहुत ही मैच्योर पर्सन है जिससे भी आप डील करने वाले हो। लेट मी टेल यू, आपको बहुत बदलना पड़ेगा अपने आप को, बहुत ज्यादा चेंजेस सब करने पड़ेंगे। आप इनसे टोटली डिफरेंट है, ये आपसे टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। अगर आप बहुत जल्दी घबराने वाले है ना, बहुत जल्दी सहमने वालों में से सेंसिटिव ज्यादा हो आप, है ना। अगर आपको बोल दिया भाई कल आपकी डेट है, आपको कोई देखने आ रहा है ना, उससे आपको बात करनी है, तो आप डरने लग जाओगे, आपको पता लगा रात को नींद नहीं आई। अगर आप
ऐसे इनसिक्योर पर्सन हो तो भैया ये बात जान के रखो कि ये आप टोटली अपोजिट है। इनको किसी से डर नहीं लगता, इन्होंने हर तरह की परिस्थितियों से डील किया, तो ये फिर उस हिसाब से है। आप देख लेना इनके साथ आप जाओगे ठीक है। तो ये अपोजिट है आपसे, टोटली अपोजिट है। इनकी आदतें भी, इनकी हरकतें भी अपोजिट रहने वाली हैं आपसे। अगर आप डरपू हो तो ये एकदम फाइटर मोड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको डरना नहीं किसी चीज से, ये अच्छे से समझा देंगे इस चीज को। करियर और प्रोफेशन की बात करें, क्या काम करता होगा क्या नहीं करता होगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, तो आपको वीडियो में बने हुए रहना है, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटस की भी बात करेंगे हम, तो ये भी हम लास्ट में बताएंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा रहने वाला है, शादी के बाद भी अच्छा रहेगा। इवन तो अगर आपकी शादी इनके साथ होती है, आप इनके साथ जाते भी हो, तो भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर शादी से पहले भी आपके लिए इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ही रहेगा। पैसों की कोई कमी आपको होने नहीं देंगे। ये ऑलरेडी लग्जरियस फैमिली से आते हैं, ठीक है ना। इनके घर परिवार के पास खूब अच्छा खासा पैसा होगा। ऑफिसर्स रैंक के इनके फादर मदर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉस के लिए पूछ रहे हो तो भी ऐसे ही हैं। जो यहाँ पे लड़कियां देख रही हैं, आपके सास ससुर बहुत अच्छी सोसाइटी से होंगे, उनके पास अच्छा खासा इनकम होगा और कोई बहुत ही रिस्पेक्टिव पोजीशन उनके होगी और काफी नाम सम्मान नेम फेम होगा उनका अच्छा खासा। तो कभी आपको पैसे की कोई कमी तो होने नहीं देने वाले वो, चाहे उनका बेटा दे या ना दे, पर वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। वो आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे, वो खुद हेल्पिंग नेचर के होंगे, बहुत सारे लोगों की हेल्प उन्होंने कर रखी होगी, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर यही चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी नेम फेम में कोई भी दिक्कत या रुकावट आए, ठीक है ना। कोई भी जरा सी भी उनकी बदनामी हो, वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब इतना नामी गिरामी परिवार में जा रहे हो आप, तो फिर समझ जाओ कि कोई भी नहीं पसंद करता कि भाई उसका नेम फेम खराब हो। तो शादी के बाद मैं देख रही हूँ ना कि आपको काफी गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, काफी गिफ्ट्स आपके फैमिली के लोग देंगे आपको। आप अच्छे घर में जा रहे हो क्योंकि, तो वहाँ के लोग भी आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे से आपको वेलकम करेंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकते हैं। आप शादी के बाद प्रॉपर्टी या लीगल मैटर्स में या फिर फैमिली बिजनेस, जो कि ये बोल सकते हैं कि बहू बेटा आप आए हो तो बिजनेस में थोड़ा सा कंपनी दो, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि खुद का इनका भी बिजनेस होगा, ठीक है ना। तो ये उसमें बोल सकते हैं आपको कि आप इसमें कोलैबोरेट करें, ठीक है, इनके साथ, और काम भी आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें क्या करें। इनके पास सब जुगाड़ होगा, ठीक है, बस आप इंटरेस्ट दिखाओ, ये एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आपसे बस इतना ही चाहेंगे कि आप इनकी थोड़ी सी इज्जत करें, इनके परंपराओं को रिस्पेक्ट करें और अपनी लाइफ आराम से जिएं। बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इनके कस्टम्स के साथ, परंपराओं के साथ, रीति रिवाजों के साथ, और इनके घर में और आपके घर में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पुअर हो या फिर आप गरीब हो इसलिए, नहीं नहीं, तौर तरीकों में आपके घर में कुछ अलग चीज़ें चलती हैं, आप अलग तरीके से करते हैं, आपका अलग सिस्टम है घर का, आप अलग तरीके से व्यवस्था बनाए हुए अपने घर में, इनका अलग है, ठीक है ना। उस चीज़ों में मैं आपको बार बार यहाँ पे समझा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को खुद को चेंज करना ही पड़ेगा लगातार। वेल डिसिप्लिन मैन होंगे, ठीक है ना, इनकी फैमिली भी, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंफर्टेबल फील आपको कराएंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन अब वो आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर ये काम करते हैं तो उसमें आप हो सकते हो इन्वॉल्व। और यहीं पर मैं बात करूंगी, अब क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो या आपके करीब है या फिर अननोन व्यक्ति है, तो 90% चांसेस यहाँ पे ना लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको जानता है, आप इससे पहले भी मिल चुके हो, और हो सकता है आप इस
स्कूल टाइम से या फिर अपने जिस भी काम करियर क्षेत्र में आप अभी हो, ठीक है, वहाँ पे ये पर्सन हो सकते हैं, आप इनसे मिले हुए हो, ऐसा नहीं आप इनको नहीं जानते हो, अननोन तो नहीं है ये। और 10 to 20% लोगों के लिए ऐसा आ रहा है, हाँ 10% लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा मुझे कि ये पर्सन अननोन होंगे। तो फिर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर आप वर्क प्लेस पे इनसे मिलोगे और वहीं से इनके साथ आपका कोलैबोरेशन होना शुरू हो जाएगा, आपकी मीटिंग होनी शुरू हो जाएगी, इनसे बात होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपको ऐसा लगे यार इसको काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे बारे में ऐसे ही पता है। एक दोस्त की तरह ये सोचेंगे, रिलेशनशिप धीरे धीरे ही मूव करेगा। अगेन बता दूं, यहाँ पर फास्ट नहीं भागने वाला, ये रिलेशनशिप कभी धीरे ही चलेगा। और अगर आप इसको नहीं जानते तो आपके पार्टनर मैच्योर पर्सन थोड़े से ज़्यादा ओवर थिंकिंग स्ट्रेस में, तो मैं आप ही कोई देख रही हूँ, वो तो इतने नहीं है, हालांकि हो सकता है उनके अंदर भी हो, बट सामने से तो ऐसे ही दिखाएंगे कि उन्हें कोई ओवर थिंकिंग स्ट्रेस नहीं है, ठीक है ना, काम शांत पर्सनैलिटी ऐसा आपको दिखाई देगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इन पर्सन के साथ जब आप पहली आपकी मुलाकात होगी तो क्या आपकी वाइब रहने वाली है। तो वाइब कुछ ऐसे रहेगी, आप रहोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, रातों की नींद हराम है आपकी, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको बार बार नींद नहीं आ रही है और आप थोड़े से डिप्रेस मोड में रहोगे। आपको कहीं ना कहीं ये आता रहेगा दिमाग में कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना, अगर मैं सही तो दिख रहा हूँ ना, कुछ अगर गलत कर दिया तो, कुछ गलत निकल गया मुझसे तो, और क्या हम थोड़ा सा दिखावा करें, ठीक है, जैसे फिल्मों में चलता है, जैसे फिल्मों में मीटिंग्स होती हैं तो हम क्या वैसे प्रिटेंड करें, शो ऑफ करें। तो मैं आपको साफ यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, अगर आपने दिखावा शो ऑफ किया तो 7 of Wands का कार्ड है, ये पर्सन बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है, ये तुरंत पहचान लेगा और इसको दिखावा करने वाले लोग पसंद नहीं है। तो एटलीस्ट किसी तरह का दिखावा मत करना, ये बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन है, रियलिस्टिक पर्सन है, रियल चीज़ों को पसंद करता है, प्रैक्टिकल माइंडसेट का व्यक्ति है। इसका मतलब ये नहीं इमोशंस नहीं है इसके अंदर, ये मत समझना इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं इसके अंदर, बट ये प्रैक्टिकलिटी को पसंद करता है। ये कहेगा जो आप हो वही आप रहो, अपने आप को बदलो मत किसी भी तरह से, ठीक है ना। मेरे को पसंद करना होगा तो मैं आपको वैसे भी कर लूंगा, और अगर मेरे को समझ में नहीं आएगी तो मैं बोल दूंगा कि मुझे नहीं चाहिए हो आप, ऐसा इसका रहेगा एटीट्यूड, ठीक है ना। आप जब इससे मिलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए रहोगे और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस सा रहेगा अंदर से कि माय गॉड मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ या कर दूँ, लड़का हो या लड़की हो, बट बात पक्की हो जाएगी, ठीक है ना। बट स्लोली स्लोली चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आप दोनों में ऐसा रहेगा ना कि ये रिश्ता आप दोनों का ही बीच में है। बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है, बट ये अरेंज मैरिज की तरह ही होगी। अभी कैसे होगी आगे सस्पेंस से मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी बात क्या हो गई, आपकी पक्की हो गई है, क्या टेंशन तो बात नहीं पक्की हो गई आपके साथ, आप दोनों ने करिए ये बात, ठीक है ना। अभी फैमिली वालों को नहीं पता है। अब आप लोगों का नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि क्या ये शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ये शादी आपकी लव मैरिज होगी, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने के बाद नहीं छोड़ना चाहोगे एक दूसरे को, क्योंकि आप दोनों को ही रहेगा ना। एक पर्सन अगर वीक पड़ता है इमोशनली तो दूसरा पर्सन उसको स्ट्रेंथ है, उसका मतलब उसकी शक्ति है, ठीक है ना, उसको बूस्ट करने का, मोटिवेट करने का काम कर रहा है वो बार बार। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब आ जाता है ना, तो वीकनेस और स्ट्रेंथ, एक पर्सन के लिए आप उसकी कमजोरी और दूसरे पर्सन के लिए आप उसकी ताकत हो, ठीक है ना। अब ऐसा कॉम्बिनेशन जब साथ में आते हैं तो इस तरह के लोग, तो वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहते किसी भी तरह से, ठीक है ना। जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है उसे इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, और जो वीक है उसे पावर की, शक्ति की, एनर्जी की बार बार ज़रूरत पड़ती है। उसे बार बार ये एहसास दिलाना पड़ता है भाई तुम वीक नहीं हो, तुम पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर भी पावर है, ठीक है ना। तो आपकी जो ये होगी बात
आपकी मर्जी से ही होगी। आप धीरे धीरे इस रिश्ते को लेकर के खुलोगे, अपने फैमिली से बात करोगे, तो फैमिली वाले पहले तो मना करेंगे। हो सकता है बातचीत चले कि हाँ करनी है नहीं करनी, काफ़ी अड़चने आएंगी आपके इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल फिर धीरे 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 फैमिली के बुजुर्ग भी मानने लग जाएंगे। और ट्रस्ट मी, आपके परिवार के बड़े लोग भी इसको स्वीकार करेंगे और ये एक अरेंज मैरिज की तरह होगी, ठीक है ना। यानी आप फैमिली के सामने बताने वाले हो, फैमिली को कन्विंस करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा। और आप पूछ रहे हो एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कार्ड आ रहा है यहाँ पर, और आपका नेक्स्ट सवाल भी ये हो सकता है कितना टाइम लगेगा। तो अक्टूबर से देख रही हूँ मैं यहाँ पर, यानी शरद ऋतु के आसपास, यानी कि जब पत्ते झड़ने लग जाते हैं और नई शुरुआत होती है ना, प्रकृति में एक निखार आता है, तो वही टाइम है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ये राइस का टाइम है, यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का टाइम है। यानी शरद ऋतु, जब ऋतुओं का आने का टाइम होता है तब जो भी सूखे पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और हरियाली आने लग जाती है, यानी कि पेड़ पौधों का नवीकरण होने लग जाता है। तो वैसे ही आपके जीवन में भी एक खुशहाली आएगी, नवीकरण होने लग जाएगा। आपके रिश्ते का नेक्स्ट स्टेप अब शुरू होगा, यानी कि शादी का टाइम आएगा। यानी कि मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर से जनवरी फरवरी, है ना, समर्स के टाइम पे ये शादी होगी आपकी एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। और शादी की जो फिक्स डेट होगी वो हो सकती है 1, 10, 28 या फिर 19, ठीक है। ये हो गया आपकी शादी की डेट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि ओके हमने जान लिया, बट हमारी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। तो मैरिटल लाइफ में आपको बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप लड़का हो लड़की जो भी, मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ, इस व्यक्ति की आदतें हरकतें आपसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट रहेंगी, ठीक है ना। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इनके साथ। कुछ हैबिट्स आप इनकी अपनाओगे, कुछ उनको आपकी अपनानी पड़ेंगी, यानी कुछ कुछ आदतें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोल दूँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको गुस्से में कुछ भी एक्शन नहीं ले लेना है ऐसे, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होगा, कुछ ना कुछ बात आपको बताई जाएगी, आपको भड़काया जाएगा परिवार की तरफ से, बाहर के लोगों की तरफ से। मतलब परिवार की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पर, बाहर के लोगों का ही दिखाया जा रहा है इन्फ्लुएंस। या हो सकता है आपको कोई बात ऐसे पता चले कि आपको गुस्सा आएगा, और अगर आपने अचानक से मुंह खोला, तो अचानक से कोई बड़ा फैसला ले लिया, तो बहस भड़क जाएगी, क्योंकि ये पर्सन भी थोड़ा सा बहस वाला है, ठीक है ना। भड़क जाएगी और फिर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो फिर बाद में पछतावा होगा बहुत ज़्यादा। तो ये बात बार बार बताई जा रही है यहाँ पर आप सभी को। दूसरा, आपके रिलेशनशिप में एग्रेशन, आक्रामक, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन है थोड़ा सा अग्रेसिव रहेगा, इसका नेचर ही ऐसा है। और आप, क्योंकि आप भी किसी की सुनने वालों में से नहीं हो, तो आपका भी ऐसा ही है नेचर, ठीक है ना। आप भी किसी के सुनने वालों में से नहीं हो, तो बहुत सोच समझ के ध्यान में रख के बातें करनी है आप दोनों को ही, और एक दूसरे को समझाना भी हो और एक दूसरे की चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी है। टोटल मिला के ये है कि बदलाव, चेंजेस कुछ आप अपने अंदर लेके आओ, कुछ आपका पार्टनर लेके आएगा, सो दैट ये रिलेशनशिप आगे चलेगा। अब आते हैं इन-लॉज की बात। तो इन-लॉज मैंने अगेन बोला आपके बहुत ही अच्छे हैं, उनके प्रोफेशन की भी यहाँ पे बात करूँगी, लेकिन लास्ट में ठीक है ना, आपके इन-लॉज जो भी हैं वो आपको समझाएंगे ज़्यादा, ठीक है, सलाहकार की तरह। ऐसी छोटी मोटी बातों को राई का पहाड़ बनाने वालों में से वो नहीं होंगे। अगेन बार बार बता रही हूँ, इन-लॉज आपके अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर आप लड़ोगे किसी भी तरह से, बहस करोगे, तो फिर वो आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशंस में क्यों है तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन, आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में होंगे। आप इन मोड में बार बार आओगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपके बार बार, ठीक है ना। यानी कि एक चैप्टर क्लोज होगा, दूसरा स्टार्ट होगा। जब इस व्यक्ति को आपकी मैरिज हो जाएगी तो आप कंप्लीटली होगा। यू आर एक्सपीरियंसिंग इमर्स चेंजेस, आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा राइट नाउ, विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग्स, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। और
ये आपके रिलेशनशिप में होना बार बार जरूरी है, बार बार बता रही हूँ आपको। अब हम यहाँ पर आपके पार्टनर की थोड़ी सी फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके और भी कार्ड्स मैंने यहाँ से निकाले थे, ये भी दिखा लेते हैं। फिर उसके बाद आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी यहाँ पर। लास्ट आपको बोला गया कि आपको पेशेंस रखना है। ये पर्सन आपकी जो भी है कि आपकी तरफ स्लोली मूव करेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको पेशेंस रखना है। किसी भी रिलेशनशिप में देखो, अगर आप बीज भी लगाते हो ना पौधे में, तो उसे उगने में टाइम तो लगता ही है, तो आपको पेशेंस रखना है। ये राइज करेगा रिलेशनशिप। ट्रस्ट बहुत जरूरी है एक दूसरे पर, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है एक दूसरे पर। नेक्स्ट कार्ड, peeling back the layer to reveal what love really means to you। आप दोनों के अंदर ना एक लेवल है। आप समाज, सोसाइटी, जो भी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं आपके बीच में आएगी, आप उनको तोड़ दोगे, तब भी एक दूसरे को चूज करोगे। आप चाहे तो वो मूवी भी देख सकते हैं, मुझे मूवी का एग्जैक्ट नाम 1920 मूवी थी, उसमें एक सॉन्ग था जो कि मैं आपको डेडिकेट करूंगी यहाँ पर। कौन सा सॉन्ग था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। प्यार करूं और इतना प्यार करूं, ठीक है। आप देखी होगी तो वो वीजा के लिए फाइट करते हैं और जो रूढ़िवादी परंपराएं उनके सामने आती हैं, वो दोनों उसको तोड़ करके मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। बाद में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं और रिलेशनशिप को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। उनके पेरेंट्स नहीं करते उस टाइम पे, बट बाद में कर लेते हैं। मुझे एकदम से नहीं आ रहा है आपके लिए कौन सी मूवी मैं सजेस्ट करूँ। अराइविंग एट अ लव दैट सेटिस्फाइज यू डीपली, योर हार्ट्स ट्रू डिजायर फुलफिल। मैंने बोला था आपसे, ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है ना। अगर कोई न्यू है ये, अगर आप इसको जानते हो तो वो हो सकते हैं ये बहुत जल्दी आने वाले। आप इनसे सेटिस्फाई फील करोगे डीपली, हार्ट ट्रू डिजायर, जो भी आपके दिल की सच्ची डिजायर्स हैं, फीलिंग्स हैं मेरे पार्टनर को लेकर के, मेरे पार्टनर ऐसे होने चाहिए, वो मुझे इस तरह से प्यार करें, वो सब ये फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। लड़का हो या लड़की, मैंने दोनों के लिए बता दिया, ठीक है ना। Sitting with the ace of love, sorry, loss, learning to honor what one was। ओके, तो आपने कुछ लॉस किया है, अगर आपका कहीं पे कनेक्शन टूटा है, रिश्ता टूटा है, या फिर इनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ है, ये व्यक्ति दोबारा मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अगर आपका रिश्ता टूटा है तो नया व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा, डोंट वरी। ओके, अगर रिश्ता टूटा था इस बात पर कि रिस्पेक्ट नहीं देते थे, तो रिस्पेक्ट मिलेगी और लव भी मिलेगा, ठीक है ना, अनकंडीशनल लव। या तो माँ बता रही है इसी व्यक्ति से मिलेगा, या फिर कोई नया व्यक्ति आएगा वो देगा। नेक्स्ट कार्ड, फाइंडिंग एक्वायरिंग इन लव वेयर गिविंग एंड रिसीव फ्लो एज वन। आपको बस उस फ्लो को, उस प्यार को रिसीव करना है, बहुत जल्दी ही होगा, उसके लिए पेशेंस आपको रखनी है, क्लेम करते रहना है रीडिंग को। स्टेपिंग इनटू लव बोल्डली, लीडिंग विद चार्मिंग एंड अ ओपन हार्ट। ओके, ये आपके पार्टनर कोई भी हो, ये आपके रिलेशनशिप में लीड करेंगे, लीड अपने हाथ में रखेंगे, है ना। आपकी जिंदगी की चाबी इनके हाथ में है, ये समझ लें, ठीक है।
चार्मिंग पर्सनैलिटी है, ओपन हार्टेड होंगे और ये लीड करना चाहेंगे, ठीक है ना। मतलब आपके ऊपर हावी रहेंगे, चाहेंगे कि आप इनके मन मुताबिक अपने आप को तब्दील करें, लीड करेंगे, ठीक है ना, आपको गाइड भी करेंगे आपको। या हो सकता है दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को करें, ये भी संभव है। रिलीजिंग वरीज ग्रिप एंड चूजिंग ट्रस्ट ओवर इमेजिनिंग फियर। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फियर्स रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत ज़्यादा चिंता रहती है आपको। आपको बोला गया है आपको चूज करने को मिलेगा ट्रस्ट ओवर लव इमेजिनिंग फियर। अच्छा, तो आप इमेजिन करते हो कि अगर दो चॉइस आ गई मेरे पास तो मैं कैसे चूज करूंगी, और डर जाते हो, फियर्स हैं आपको कहीं ना कहीं। ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट ऑफ डिजायर, लव दैट अनाउंस इटसेल्फ बोल्डली। अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट ऑफ डिजायर, ये जो भी पार्टनर है आपके, ये आपको होल्ड कर लेना चाहते हैं अपने आर्म्स में। इनकी ये डिजायर होगी, मोमेंट ऑफ डिजायर, लव दैट अनाउंस। आपके मुंह से अपना नाम सुनना उनको पसंद है। नाउ बॉटम डेक पे एनर्जी क्या है उनको चेक कर लेते हैं। ऑनरिंग टाइमलेस वैल्यूज एंड सर्च विजडम इन मैटर्स ऑफ द हार्ट। वही बात आ रही है कि आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। द थ्रिल ऑफ बीइंग पोज एक्साइटिंग इलेक्ट्रिक एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब भी आप इनके आसपास होंगे तो इन्हें इलेक्ट्रिक स्पर्श फील होता ही रहेगा एक, ठीक है ना, करंट सा दौड़ जाना शरीर में आपको देख करके, तो ये रहेगा, ठीक है ना। एक चार्म, एक अट्रैक्शन, एक सिरहन इनकी रहेगा दौड़ते क्योंकि यहाँ पे मुझे बार बार हैंड लॉक का बार बार आ रहा है, तो हो सकता है आपको जब भी बात करें कोई दूसरे के हाथ को पकड़ कर ही बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज भी है। आपको कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू करेगा या नहीं करेगा। काफी सारी चीजें आप सर्च करते रहते हो इस बारे में, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, और विजडम से रिलेटेड बहुत कुछ आप पढ़ते हो पार्टनर से रिलेटेड। चलिए आइए देखते हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स। पार्टनर हो काफी तेज तरार होंगे, ठीक है ना, इनके चेहरे पे चमक आपको हमेशा देखने को मिलेगी। सेकंड, कॉन्फिडेंस। तो मैंने आपको बार बार बताया, लड़का हो या लड़की हो, जो भी होंगे, लड़के हैं आप तो लड़की के लिए देख रहे हैं तो वो भी आपका ऐसे लेंगे, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। 4 of Wands, 5 of Wands, Queen of Wands, The Lovers, ठीक है ना, नेम इनिशियल S P यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और O हो सकता है, C से हो सकता है नाम स्टार्ट होता, ठीक है ना। और इनके प्रोफेशंस की बात करेंगे हम, तो इनका जो प्रोफेशन होगा वो कोई इवेंट मैनेजर हो सकता है, ये कोई एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी नेम पे अच्छी है, इनकी प्रोफेशन नेम पे बहुत अच्छा है इनका, ऐसे इंडस्ट्री में हो सकते हैं, हो सकते हैं ये इवेंट मैनेजर हो, इवेंट्स प्लान करते हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, और डेकोरेशन करना, ठीक है।
फैशन इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं ये, ब्यूटी फैशन इंडस्ट्री मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एल अल्फाबेट आपके पार्टनर के लिए, कार्ड्स को साइड कर दो ताकि आप आराम से देख पाए। एल, एक्स आपके एक्स हो सकते हैं, ओ से इनका नाम हो या फिर इनके नेम अल्फाबेट का ओ आता हो। डी, सी मैंने बोला ही था, बी मैंने बता ही दिया था आपको। एस, एस मैंने उल्टा लिखा और यहाँ पे है एन, ओ, एच का नाम हो सकता है, अगेन ओ आ रहा है, पी यहाँ पे बार बार आ रहा है, एन यहाँ पे फिर से रिपीटेड है ये, एन एन पी पी ओ ई। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एन से आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो, या ये अल्फाबेट दो बार आते हैं उनके नाम में, किसी के लिए हो सकता है ये। मंडे 25, 22 इन डेट्स में आप मिले। सिंपल 12, 4 वाइज। अच्छा, एक सिंपल होगा एक वाइज होगा, या दोनों ही ये पर्सनैलिटी हो सकती है, सिंपल भी वाइज भी। अगस्त मैंने बता दिया था आप सभी को, अगस्त का महीना आ रहा है। नवंबर में मैरिज हो सकती है। वी हैव जनवरी, तो हो सकता है इन मंथ्स में बात हो, जनवरी तक जाए। हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम यू द एंजल एंड गाइडेंस। ओ माय गॉड, यहाँ पर माँ काली आपकी जो भी हेवन है, यहाँ पर मदर यूनिवर्स माँ काली जिसकी शक्ति पे आप बिलीव करते, देवीय ऊर्जा माँ यहाँ पर आपको हेल्प कर रही हैं, आपके एंजल गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। वाओ, आपकी मैरिज होगी तो ये आपके साथ होगा। मिस्टिकल स्टार्स, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप। आप अपने जब नए घर में जाओगे अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पर आप देखोगे एक हार्मनी लोगों से आप क्रिएट कर लोगे, उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी आपकी, एक नया होम होगा और एक अच्छी अपनी गुड वाइब्स होंगी वहाँ पर, ठीक है। सभी के साथ आप तालमेल बना के चल पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपके पहले सास ससुरों की प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक बिजनेस हो सकता है, पुश्तैनी बिजनेस हो सकता है उनका, खुद की दुकान या फ्रेंचाइजी हो सकती है, या शोरूम हो सकता है, बड़े प्रतिष्ठित है ना लेवल पे हो सकता है। दुकान, फ्रेंचाइजी या शोरूम के मालिक हो सकते हैं। रियल एस्टेट या जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेवलपमेंट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनका बिजनेस हो सकता है। कृषि या फार्मिंग, बड़ी जमीन, फार्म हाउस या खेती बाड़ी ये लोग करते हो। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं ये लोग। बैंकिंग, फाइनेंस एंड हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनके पास, यानी कि फाइनेंस सेक्टर से देखो तो मैनेजर हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट सेक्टर ऊंचा पद हो सकता है इनका। अगर आप इनको जानते हो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, जुडिशरी हो सकते हैं, सीनियर सिक्योरिटी है ना, सीनियर पोजीशंस होती है, जैसे सीनियर वकील हो गए, वे कानून व्यवस्था मतलब कोर्ट कचहरी जज वगैरह हो सकते हैं। सुरक्षा बलों में हो सकते हैं, पुलिस विभाग में वरिष्ठ सम्मानित पद जो होते हैं सीनियर रैंक के, कार्य या फिर रिटायर्ड हो सकते हैं। अच्छा, अब आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। ये जो भी लड़का है लड़की, इसकी प्रोफेशन क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी में हो सकते हैं, ठीक है ना, इससे जुड़ा कोई काम करते होंगे, जैसे पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, जूनियर ऑफिसर, डिटेक्टिव हो गया, या जांच टीम का हिस्सा होना है ना, ऐसा कुछ करते होंगे। खुफिया एजेंसियां होती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस एंड श्योरलेंस होती है ना, जैसे जासूसी करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना किसी के बारे में, मतलब
स्पाई करना, निगरानी रखना, ऐसा कोई काम ये करते होंगे, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकर, डेटा की सुरक्षा करने वाले या फिर नेटवर्क पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट हो सकते हैं, या फिर ये मीडिया जर्नलिज्म होंगे या फिर राइटिंग जर्नलिज्म रिपोर्टिंग करते होंगे, या फिर ये ग्राउंड रिपोर्टर, खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, न्यूज़ एंकर हो सकते हैं जो सच्चाई बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसा ही काम करते होंगे। या फिर कंटेंट राइटिंग, ओके, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग करना, न्यू टॉपिक सर्च करना, राइटिंग, उसको लिखना, कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया संभालना, डिजिटल कंटेंट बनाना, ये सब काम ही करते होंगे। या फिर ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर्स भी होते हैं, कम्युनिकेटर हो सकते हैं, अब मतलब भाषाओं और जानकारियों को दूसरों तक पहुंचाना, कुछ ऐसा काम मुझे लग रहा है कि ये करते होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कार्ड से भी चेक करूंगी। राइट, ठीक है। तो कानूनी सहायक हो सकते हैं, पैरालीगल, लीगल असिस्टेंट होते हैं, वकीलों के केस की रिसर्च करना, सबूत और जानकारियां जुटाना, नए स्टार्टअप, जैसे कुछ लोग नए स्टार्टअप करते हैं, जूनियर पोजीशन पे हो सकते हैं ये, इंटर्न या ट्रेनिंग, इंटर्न्स किसी भी फील्ड में बिल्कुल शुरुआत करने वाले लोग जो तेजी से कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप लोगों ने मेहनत पसंद आई, मैंने बहुत मेहनत करी और आज मेरे दांत में बहुत दर्द रहा है दोस्तों, मैं फिर भी बहुत शिद्दत से आपकी रीडिंग करती हूँ। प्लीज़ एक कीजिएगा इस रीडिंग को, अगर आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहिएगा, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ही उसकी भी अपडेट करूँगी, ठीक है ना। आप अलर्ट रहिएगा, बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे दूसरे ग्रुप की भी रीडिंग देखने को मिल जाएगी, डोंट वरी। आज बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए कर रही हूँ। सब्सक्राइब इस चैनल और ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा, क्योंकि टैरो एक गाइडिंग टूल है और ये तब तक आपके लिए काम नहीं करता जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते। हो सकता है आप